ओके, टेलीफोन नेटवर्क, राइट। तो मेजर कंपोनेंट्स लिखा है हमारा टेलीफोन नेटवर्क में, तो हम सारा कुछ नहीं कवर कर रहे। देखो यार, अगर आप देखोगे ना कि अगर टेलीफोन नेटवर्क इंडस्ट्री और इस सारी टेक्नोलॉजी को हम कवर करें तो एक पूरा कोर्स इसके ऊपर बना सकते हैं, बट दैट्स नॉट आवर मोटिव इन दिस कोर्स, है ना, इन दिस चैप्टर। हम सिर्फ क्या है, जितनी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हमारे लिए एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझने के लिए जरूरी है, उतना ही हम कवर कर रहे हैं। तो हम एक जनरली ये देखना चाह रहे हैं कि जब आप किसी को कॉल लगाते हो एक लैंडलाइन नंबर से दूसरे लैंडलाइन नंबर को, जब आप डायल करते हो, जब आपकी कॉल सेट हो जाती है, बात करते हो, फिर आप जब रख देते हो तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, उसके बीच का जो प्रोसेस है, जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं, हमारी हैबिट है इंटरनेट को समझने की, बिकॉज हम जो हमारी जो आपकी स्पेशली जो जनरेशन होगी, जो नए लर्नर्स है ना, जो अपने अर्ली 20s में, और समझ रहे हो, 15, 20, 20, 25 साल वाले लड़के लड़कियां हैं, उनके लिए स्पेशली इंटरनेट का एक्सपोजर शुरू से रहा है ज्यादातर, और टेलीफोन का नहीं देखा होगा। हमने भी थोड़ा देखा, अगर मैं अपनी बात करूं, हम 30+, तो मैंने भी कम देखा है टेलीफोन का एक्सपोजर, बट जो मेरे से पहले वाले थे पापा जी, और उन्होंने बहुत देखा, उन्होंने ज्यादातर यही देखा है, उनको आज इंटरनेट का इतना नहीं समझ में आता है। सो एनीवे, हम उसको थोड़ा सा जानेंगे कि वो कैसे काम करते थे, उसके बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी। हाँ, अगर हम इंटरनेट की बात करें, जैसे पैकेट पैकेट पैकेट, ये वर्ड हमने बहुत सुना है, तो राउटर हमने बहुत सुने होंगे, वाईफाई राउटर अपने घर में देखे हुए हैं, इंटरनेट कैसे चलता है, वेबसाइट्स, डीएनएस, गेटवे, ये सब आपको पता है। पर यहाँ पे जो आपको लोकल लूप, स्विचिंग ऑफिस, स्विचिंग सेंटर, मास्टर स्विचिंग सेंटर, बेस स्विचिंग सेंटर, ये आपने नहीं सुने होंगे, तो हम थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं, वो एक एस्पेक्ट क्लियर हो जाए आपका। अदरवाइज और कोई मोटिव मेरा यहाँ पे आपको कोई टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज बताना नहीं है टेलीफोन नेटवर्क्स की, वो हमारा काम नहीं है। ठीक है, तो जितना हमारे लिए जरूरी है इंटरनेट के केबल मॉडम और उस सब एस्पेक्ट को आपको बताने के लिए जितना जरूरी है, दैट्स आई एम क्लियरिंग। चलिए, एक तो तरीका ये है टेलीफोन नेटवर्क बताने का, कि मैं आपको इस तरह से बता दूं कि 3 कंपोनेंट मैंने लिख दिए, लोकल लूप, ट्रंक एंड स्विचिंग ऑफिस। एक है, इसी को थोड़ा मैं और आपको डिटेल में बता दूं, ठीक है, कि जिससे एक्चुअल जो पिक्चर है वो, क्योंकि एक्चुअली मैंने ना शुरू में ये यहाँ से बनाया था कि मैं आपको इतना ही बताऊंगा, देन आई थॉट कि यार इससे फिर हाफ पिक्चर क्लियर हो रही है आपकी। तो फॉर दैट अभी वीडियो बनाने से पहले मैंने क्या किया ना, हाँ, ये एक मैं लिंक निकाल रहा था, बिकॉज अगर फटाफट से अभी मैं बनाने लगता ये डॉक्यूमेंट और ये सब इमेजेस डालने लगता, तो इट वुड टेक टाइम, तो मेरे को 1-2 दिन बाद ये वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती। बट एक थोड़ा शॉर्टकट हम यूज कर रहे हैं, कि ये लिंक है, तुम चाहो तो यहाँ से देख लेना, एड नेटवर्क करके है कि ये कोई वेबसाइट ना, एड नेट नेटवर्क, इन पे काफी अच्छा एक छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट सा क्या है, ये आर्टिकल है, यहाँ से मैंने ये इमेज उठाई है। ये इमेज के जरिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि मैंने क्या लिखा है। 3 कंपोनेंट, एक तो लिख दिया लोकल लूप, एक मैंने लिखा था आपका ट्रंक्स, और थर्ड मैंने लिखा था स्विचिंग ऑफिसेस। ठीक है, 3 लिखे थे। यहाँ उसको मैं रिलेट करूंगा थोड़ा सा, ये एंटायर पिक्चर है। यहाँ देखो, ये भी कोई हाउस होल्ड है, ये भी कोई घर वाले हैं, आपका बिजनेस भी हो सकते हैं, वट एवर, बट द पॉइंट इज दे आर द यूजर्स। ओके, तो यहाँ पे फोन हो सकता है, यहाँ पे फोन हो सकता है एंड ऑल। तो जो फोन की केबल लगी हुई है, वो फोन की केबल आपको कौन देके जाते हैं, टेलीकॉम प्रोवाइडर्स, जो फोन सर्विस वाले हैं ना। तो यहाँ से आपका वो जो केबल आएगी, ठीक है। अब मान लो कि ऐसे बहुत सारे आसपास के घरों वाले हैं, तो जहां पे ये केबल जुड़ेगी, ठीक है। अच्छा, पहले तो यही समझो, जो आपकी केबल है ना, आपकी केबल, तो इसको लोकल लूप बोलते हैं। आईएसपी वाले जो आपको केबल देके जाएंगे, जो आपके फोन तक आएगी, उसको लोकल लूप बोलते हैं। बस इतना सा समझना है आपको, कि जहां से आईएसपी का क्या बोलते हैं, अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाता है, आपका स्टार्ट हो जाता है, आपका एंड आ जाता है, जहां पे आपके डिवाइसेस की तरफ आ जाती है केबल, तो मतलब जिसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको लोकल लोग बोलते हैं। आप सोचो ना यार, आपको जैसे अभी इंटरनेट वाले हैं, घर पे क्या करते हैं, आपके राउटर पे केबल लगा के जाते हैं ना, तो जो आपके घर तक आईएसपी वाले केबल लगा के गए हैं, उसको लोकल लोग बोलते हैं। जैसे मैं अपने वाईफाई राउटर की बात करूं, तो मेरा वाईफाई राउटर और मेरे ऊपर छत तक जो केबल आई हुई है, मान लो मेरे घर से थोड़े 1-2 घर दूर एक खंबा सा है, वहां उन्होंने वो स्प्लिटर, और क्या बोलते हैं उसको, ओएनटी की लैंग्वेज में बोलते हैं उस एक डिवाइस को, तो अभी एम्पलीफायर या रिपीटर कुछ भी बोल लो फिलहाल के लिए, तो वहां से जो मेरे घर तक आई हुई है ना केबल, इसको लोकल लोग बोल दिया बस आपने, जो लास्ट माइल भी बोलते हैं इसको, कि भाई
आपके एंड तक कनेक्टिविटी देने के लिए जो केबल यूज करी गई है, सिंपल सी बात ये, ठीक है। तो ऐसे हर एक घर में अलग अलग लोकल अलग लूप्स होंगे। लोकल लूप्स मीन्स अगेन क्या, केबल्स, सिंपल रखना, चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना, केबल्स है बस ये जो आपके घरों तक आई हुई है और टेलीकॉम वाले देके गए हैं, टेलीफोन कंपनीज वाले। चलो, अब ये किसी एक जगह जाके तो इकट्ठी होती होंगी, ऐसा नहीं है ना कि सारी की सारी कंपनी जो सारी की केबल्स है वो टेलीकॉम कंपनीज के मेन ऑफिस तक जाएंगी, नहीं। तो फिर ये लोकल लूप कहाँ हुई आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये टर्मिनेट हुई सारी, और अब फिर ये कहाँ जाएगी, मान लो ये इस सिटी में, इस टाउन में तुम्हारा कोई उस टेलीफोन कंपनी का लेट्स से क्या है, एक्सचेंज है। तो इसको तुम्हारा बोलते हैं तुम सीओ, आई गेस, हाँ, सेंट्रल ऑफिस। लिखा हुआ ना यहाँ पे, ये देखो, सेंट्रल ऑफिस, तो ये सीओ है। तो ऐसे अगर कोई बड़ी सिटी है तो उसमें कई सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल सीओज या सेंट्रल ऑफिसेज जहां जुड़ते हैं उसको बोलते हैं टेंडम ऑफिस या टोल ऑफिस। समझेंगे ध्यान से। तो ये क्या हुआ, मेन सीओ। लेट्स से क्या बोलूं मैं, कोई 5 किलोमीटर की एरिया में सिटी है कोई, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कुछ यूजर होंगे, ठीक है। और यहाँ इन यूजर का क्या होगा, सीओ। यहाँ पे कुछ यूजर होंगे, इनका सेंट्रल ऑफिस, यूजर सेंट्रल ऑफिस, यूजर सेंट्रल ऑफिस, यूजर सेंट्रल ऑफिस, ठीक है। सबको अपनी अपनी केबल मिले, अपने अपने कनेक्शन मिले, अपने अपने लोकल लूप से। यहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी ऐसे ही। चलो, हम एक ही सिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ी सिटी। अब यहाँ पे एक मेन सीओ है ये, ठीक है, जहाँ पे ये बाकी जो तुम्हारे सेंट्रल ऑफिस है ये कनेक्टेड है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेंडम ऑफिस भी कह देते हैं या फिर टोल ऑफिस भी कह देते हैं। तो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे चलता है आपका कनेक्शंस। और ये जो आपके टोल सेंटर्स हैं, या जो मान लो आपके रीजनल ऑफिस भी आप इनको बोल सकते हो, ये फिर आगे जुड़े होते हैं तुम्हारे स्विचिंग सेंटर से। ऐसे मान लो ये एक सिटी का है, मैं ऐसे ही बोल दूं कि दूसरी सिटी का ये क्या है, मेन सीओ है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आपका टोल ऑफिस या टेंडम ऑफिस। ऐसे ही आपके पास कोई तीसरी सिटी है, बोल दो जी, इसका भी ये क्या है, टेंडम ऑफिस। तो ये सारे कहीं तो जुड़े होंगे ना एक जगह पे, उसको आप बोलते हो तुम्हारा स्विचिंग सेंटर, ठीक। ये यहाँ, यहाँ, यहाँ और बाकी सारे भी जो होंगे। अब ये स्विचिंग सेंटर डिसाइड करता है, मान लो कि भाई यहाँ कोई कॉलर है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ कोई कॉलर है जो यहाँ के कॉलर के साथ बात करना चाहता था, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा, जो क्या नाम दिया था हमने, सेंट्रल ऑफिस। ये क्या है तुम्हारा, कोई यूजर, ये यूजर का लोकल लूप है। तो इसका कोई एक नंबर होगा, मान लो ये कोई भी एक आपका टेलीफोन नंबर है, इसका भी कोई नंबर होगा। तो ये कॉल करना चाहता है उसको। तो पहले इसकी कॉल कहाँ जा रही है, इसकी सेंट्रल ऑफिस के पास, सेंट्रल ऑफिस से आपके टेंडम ऑफिस के पास, टेंडम ऑफिस से आपके स्विचिंग सेंटर के पास, स्विचिंग सेंटर के पास अब होंगी राउटिंग डिसीजंस लिए जाएंगे कि इधर भेजूं मैं कॉल को, या फिर इधर भेजूं मैं कॉल को, किस टेंडम ऑफिस की तरफ भेजूं, किस रीजन की तरफ भेजूं, समझ रहे हो। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ योर स्विचिंग सेंटर। ये देख लो जी, अब इधर भेजेगा, ये टेंडम ऑफिस देखेगा भाई। अब टेंडम ऑफिस मतलब क्या, जैसे मैंने बताया ना यहाँ पे कि ये तो आपकी बहुत सारी सीओ से जुड़ा हो सकता है ना, कि भाई मैं किस सीओ को भेजूं, इधर वाले को। तो दिस इज द वे हाउ योर टेलीफोन कॉल्स आर मेड, इनिशिएटेड, routed, answered and maintained and everything like that. सो आई होप यू गोट द पॉइंट। अच्छा, इनके नंबर्स होते हैं, फिर ये मैं आपको अभी डिटेल में नहीं बता रहा, अदरवाइज वो जो होता है ना 0181, फिर एक 229, कुछ ऐसे करके नंबर मिल जाते हैं। तो इनके अपने अपने मीनिंग्स हैं, वो हम उतना सब अभी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, बट दिस इज द आइडिया। तो यहाँ पे मैंने आपको दो चीजें तो बता दी, लोकल लूप और स्विचिंग ऑफिस, टेंडम ऑफिस या सेंट्रल ऑफिस। एक चीज नहीं बताई, वो आपका ट्रंक। ट्रंक होता है, लेट्स चूज दिस वन, कि भाई यहां से तो देखो आपका कनेक्शन आ रहा है, सिर्फ आपका कनेक्शन, सिंगल सिंगल कनेक्शन आ रहे हैं ना, दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस मेन ऑफिस की तरफ या फिर इस टेंडम ऑफिस की तरफ जाओगे, देखोगे तो इधर तो ये जो लिंक है ये सिंगल कस्टमर की कॉल थोड़ा ना लेके आ रहा है, इसमें तो मान लो तुम्हारे 1000 कस्टमर्स हो सकते हैं, तो सबको लेके आएगा ना। तो
इनके अगर आपने स्विचिंग पढ़ी हो ना, राउटिंग स्विचिंग जो सीसीएनए वाली हमारे डेटा लिंक लेयर वाले सेक्शन में जब स्विचेस पढ़ रहे थे, वहां पे आपने दो तरह के पोर्ट पढ़े थे, एक्सेस पोर्ट, ट्रंक पोर्ट। तो ट्रंक पोर्ट का काम क्या होता था? मल्टीपल वीलैंस का डेटा लेके आना, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का डेटा लेके जाना। ऐसे ही ये ट्रंक लिंक्स भी क्या करते हैं, मान लो ये तुम्हारी फाइबर ही है, तो इसमें सारी की सारी जो मान लो पहले यूजर की कॉल थी वो भी इसी से जा रही है, दूसरे यूजर की कॉल थी वो भी इसी से जा रही है। तो वो जो कॉल के डेटा जाएगा फिर तुम्हारे टैंडम ऑफिस, फिर स्विचिंग ऑफिस, वो स्विचिंग ऑफिस डिसाइड करता है कि उस यूजर की कॉल इधर रूट करनी है, इसकी रूट इधर करनी है। बट ये सारे जो है ना, इस लोकल लूप के बाद ये सब ट्रंक होते हैं, ठीक है। तो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड। तो ट्रंक लिंक्स होते हैं सिंपली, जिससे यूजर का डेटा जाता है। और अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, तो जब भी आप कोई टेलीफोन नेटवर्क आर्किटेक्चर देखोगे तो ट्रंक लिंक के ही टाइप बहुत सारे होते हैं। तो जब आप स्पेसिफिक वैसे कोर्सेज करते हो तो इसके अंदर भी बहुत सारी डिटेल्स आती है। तभी मैं कह रहा था कि इसमें बहुत कुछ है पढ़ाने को बताने को, तो बट वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट मच। अच्छा, ये चीज तो मैंने बता दी आपको जो नोट्स में लिखी हुई है, कि एक आपका लोकल लूप है जो यूजर प्रेमिसेस तक जुड़ा होता है, जो केबल आती है। फिर एक आपका क्या बोलते हैं, सेंट्रल ऑफिस होता है। और ऐसे सेंट्रल ऑफिसेज के कनेक्शंस जो है रीजन बाय रीजन, उनको हम टैंडम या टोल ऑफिसेज बोलते हैं। और एक रीजन को जब सारे टोल ऑफिसेज को जो हैंडल करता है, मान लो कि तुम्हारे एक पूरा नॉर्थ इंडिया मान लो, तो नॉर्थ इंडिया का एक स्विचिंग सेंटर हो गया है ना, तो उसको हम स्विचिंग सेंटर या स्विचिंग ऑफिस बोलते हैं। लिंक बीच में है जो, वो ट्रंक लिंक्स होते हैं तुम्हारे ना, मल्टीपल यूजर के डेटा कैरी करते हैं। तो ये तीन चीजें मैंने बता दी। यहाँ इस इमेज को मैं क्यों लेके आना चाह रहा था पिक्चर में, बिकॉज यहाँ पे ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, एक्सेस स्विचिंग ट्रांसमिशन, ये बताना चाह रहा था मैं आपको, ठीक है। कि भाई इस जो सेक्शन को आप, ये जो यूजर वाला सेक्शन है, इसको हम बोलते हैं एक्सेस सेक्शन, ठीक है। और जो मिड वाला सेक्शन है, जैसे आपने अगर वो देखी हो स्विचिंग वाली अगेन वीडियोस, तो उसमें मैंने बात करी है आपकी एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, कोर लेयर। तो लेयर में ही देखो, एक होता है नेटवर्क आर्किटेक्चर और एक होती है नेटवर्क टोपोलॉजी। ध्यान से सुनना। तो नेटवर्क टोपोलॉजी तो वो है कि आप ये जैसे डिवाइस जोड़ना है, ये जो लैंडलाइन फोन है, और कैसे जुड़ा है, आपके केबल आई फोन से जुड़ी, ठीक। और ये बाहर जब आईएसपी वाले वो जो डब्बे लगे होते हैं आपके घरों के आसपास ना, वो जो ऐसे बड़े बड़े से जिनको खोल के वो ठीक करते होते हैं, तो वहां से कैसे, तो ये एक्चुअल कनेक्शन जो है वो बताता है कि बस है, रिंग है या स्टार है। नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या बताता है कि भाई कितनी लेयर्स में डिवाइड किया गया है इस पूरे नेटवर्क डिजाइन को, ठीक है, वो आर्किटेक्चर होता है। तो ये तीन लेयर का आर्किटेक्चर इन्होंने बताया। एक्सेस लेयर जो एंड यूजर आगे, फोन्स वगैरह, लोकल लूप केबल्स। स्विचिंग क्या आई कि जिसमें आपके टैंडम ऑफिसेज आ गए, जिसमें आपके स्विचिंग ऑफिसेज आ गए, ये देखो। और फिर ट्रांसमिशन मतलब क्या, जिसमें एक रीजन की जो आपकी स्विचिंग सेंटर है या स्विचिंग ऑफिस है, दूसरे रीजन, मतलब इंडिया में मान लो अगर एयरटेल की क्या बोलते हैं या बीएसएनएल की 50 स्विचिंग ऑफिसेज हैं, सबको जोड़ना, तो उनके बीच में जो डेटा या कॉल्स रूट कराना, तो वो ट्रांसमिशन, एक्चुअल ट्रांसमिशन जो उनकी बैकबोन पे, तो वहां पे आपको मेनली फाइबर ही मिलती है। अब तो फाइबर ही है, इवन घर तक भी फाइबर ही है, ये देखो इन्होंने दे रखा है ना। तो कॉपर का तो लोकल लूप अभी आप नहीं पाएंगे, बट एवरीथिंग इज ऑन फाइबर राइट नाउ। तो दिस इज राइट। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे, इसको कोर भी बोल रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा डेटा की उस पर बताऊं आपको ना, ये किस एंगल से बताया मैंने, कॉल्स के एंगल से, जो आपकी कॉलिंग होती है लैंडलाइन और वो सब, ठीक। ये किस वजह से किस उस पे बताया आपको, जो इंटरनेट की हम बात करते हैं ना, डेटा की, तो इसको एज बोलते हैं। एज क्यों है ये आपका, अगर आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की बात करो जो इंटरनेट की सर्विस दे रहे हैं, ये एज है जिनसे यूजर जुड़ते हैं। और जो कोर कौन से हो गए, जो तुम्हारे बैकबोन है सर्विस प्रोवाइडर्स के, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो, मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है ऑलरेडी सीसीएनए में, अगर आपने शायद देखी हो, कि मान लो एयरटेल का एक रीजन है फॉर एग्जांपल नोएडा में, ठीक है। नोएडा में एयरटेल अपने यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री, इन सबको कनेक्टिविटी दे रहा है, तो इस राउटर से दे रहा है, ठीक है। दूसरा कोई और रीजन हो सकता है, लेट्स से गुड़गांव की मैं बात करूं, गुड़गांव में तुम्हारा यूजर वन, यूजर टू, इनको एक्सेस दे रहा है ऐसे। तो ये राउटर कैसा हुआ, एज राउटर। एज, इसको प्रोवाइडर एज राउटर बोलते हैं ऐसे, अगर मैं राउटर के कंपैरिजन में बताऊं ना इंटरनेट के केस में, क्योंकि मैंने बोला ना इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी की बात हो रही। फिर अब ऐसे बहुत सारे तुम्हारे एयरटेल के राउटर्स होंगे,
अब इनको क्या है, एक दूसरे से भी तो बात करनी है ना। मैंने क्या बोला, स्विचिंग ऑफिस टू स्विचिंग ऑफिस, वो भी तो डेटा जाना है ना, उनको भी तो इंटरकनेक्ट करना है। तो यहाँ पे फिर अंदर जो इनके अपने राउटर्स होंगे, उनको बोला जाता है प्रोवाइडर राउटर, तो वो होते हैं कोर राउटर्स। ऑलराइट, सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये एक पूरा कच्चा चिट्ठा होता है जी तुम्हारे टेलीफोन नेटवर्क्स का। यही मेरे को आपको बताना था इस एंगल से। सो आई होप दैट्स ओके फॉर यू गाइस। ओके, लोकल लूप, ट्रंक, स्विचिंग ऑफिस। चलो इस वीडियो को अब थोड़ा लंबी हम नहीं बनाएंगे, अदरवाइज मैंने सोचा था इस सिग्नलिंग को इसी में ही निपटा देंगे वीडियो में, बट कुछ चीजें थी जो शायद लेंथी हो गई है, बट अदरवाइज इट वाज अ गुड वीडियो। तो आई टॉक अबाउट सिग्नलिंग इन टेलीफोन नेटवर्क्स। तो विल गेट टू नो सिग्नलिंग क्या चीज होती है एंड ऑल। तो अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।